श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाई बहनों, राधा नाम की महिमा जितनी कही जाए उतनी ही अल्प प्रतीत होती है। यह कोई साधारण शब्द नहीं बल्कि स्वयं परम प्रेम का स्वरूप है। जो व्यक्ति राधा नाम का निस्वार्थ भाव से जप करता है, उसके हृदय में परमात्मा के अतिरिक्त और किसी वस्तु को पाने की इच्छा शेष नहीं रहती। ऐसा भक्त भगवान को अत्यंत प्रिय होता है, क्योंकि वहां कोई मांग नहीं होती, केवल समर्पण होता है, केवल प्रेम होता है। इस कलिकाल में विडंबना यह है कि बिना स्वार्थ के भगवान को भी कोई नहीं पूछता। जब तक जीवन में सब कुछ अच्छा चलता रहता है, तब तक मनुष्य भोगों में डूबा रहता है। वह कहता है, यह मैंने कमाया, यह मेरा घर, यह मेरी संपत्ति, यह मेरा परिवार, मैं और मेरा। इसी यह भावना इतनी प्रबल हो जाती है कि ईश्वर केवल एक औपचारिक नाम बन के रह जाते हैं। परंतु जैसे ही जीवन में संकट आता है, वही मनुष्य भगवान को दोष देने लगता है, हे भगवान, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। वास्तव में ऐसा नहीं है कि सुख मनुष्य देता है और दुख भगवान। सुख और दुख तो हमारे ही पूर्व जन्मों के पाप और पुण्य कर्मों का फल है, जिसे शास्त्र में प्रारब्ध कहा गया है। वही प्रारब्ध समय आने पर अपना फल देता है। जब प्रारब्ध अनुकूल होता है तो जीवन सरल लगता है, और जब प्रतिकूल होता है तो दुख का अनुभव होता है। दुख पड़ते ही जीव भगवान की शरण में चला जाता है, किंतु यदि केवल दुख में ही भगवान को याद किया जाए तो यह भक्ति नहीं बल्कि एक प्रकार का व्यापार बन जाता है। जब हम सभी यही जानते हैं कि जो आया है उसे एक दिन जाना ही है, और यह भी किसी को नहीं पता कि वह दिन कब आएगा, तो फिर इस संसार की अत्यधिक चिंता क्यों? क्यों हम अपने मन के व्यर्थ के भय और अपेक्षाओं को से बोझिल करते हैं? यदि वही मन राधा नाम की शरण में निस्वार्थ भाव से सौंप दिया जाए तो परमात्मा न केवल इस लोक की बल्कि परलोक की भी पूर्ण व्यवस्था स्वयं कर देते हैं। ऐसे असंख्य उदाहरण हैं जहां लोगों ने राधा नाम के सहारे अपने भौतिक कार्य भी सिद्ध किए हैं और साथ ही परमात्मा को भी प्राप्त किया है। इसके लिए घर बार छोड़ना आवश्यक नहीं। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए यदि मन राधा नाम में रमा हो तो वही जीवन साधना बन जाता है। राधा नाम में ऐसा सामर्थ्य है कि वह साधक के जीवन को भीतर से बदल देता है। शांत, सरल और परम प्रेम से परिपूर्ण बना देता है। आज जो कथा यदा सुनाने जा रहा है वह मध्य प्रदेश से ईसाई धर्म से संबंधित मैसी जी ने भेजी है, जिसको सुनकर आप भी नाम जप किए बिना नहीं रह पाएंगे। वही कथा यदास आज सुनाने जा रहा है। इस कथा को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। इसके साथ ही यदि आप राम नाम के प्रताप से जुड़ी सत्य कथा का आनंद लेना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल गोकुल भवन अयोध्या को जरूर देखें। मेरा नाम मैसी है। मैं ईसाई धर्म से संबंधित हूँ और मध्य प्रदेश की रहने वाली। मेरा विवाह वर्ष 2017 में हुआ था। मेरे पति एक सरकारी कर्मचारी हैं। विवाह के बाद मेरा जीवन बहुत सहज, सामान्य और सुखद रूप से आगे बढ़ रहा था। घर परिवार, जिम्मेदारियां, विश्वास और प्रेम सब कुछ अपनी जगह संतुलित था। मुझे कभी यह अनुमान भी नहीं था कि आने वाला समय मेरे जीवन की दिशा ही बदल देगा। सन 2023 जब मेरे दूसरे बेटे का जन्म हुआ, तभी से मेरे जीवन में एक ऐसा दौर शुरू हुआ जिसे शब्दों में व्यक्त करना कठिन है। बच्चे के जन्म के बाद धीरे धीरे मेरा स्वास्थ्य गिरने लगा। कभी सर दर्द, कभी पेट दर्द, कभी कमजोरी, कभी बेचैनी। ऐसा लगता जैसे शरीर का कोई भी अंग स्वस्थ नहीं रहना चाहता। मेरे पति ने मुझे हर संभव डॉक्टर को दिखाया, बड़े अस्पताल, अच्छे अच्छे विशेषज्ञ, महंगी जांचें, सब कुछ कराया गया। जब तक दवा चलती कुछ राहत रहती, लेकिन जैसे ही दवा बंद हो जाती फिर वही पीड़ा लौट आती। ऐसा लगता मानो बीमारी दवाओं से नहीं, मेरे अस्तित्व से जुड़ गई है। मैं हर रविवार चर्च जाती, पूरे मन से प्रार्थना करती कि प्रभु मुझे ठीक कर दे। हाथ जोड़ती, आंखें बंद करती, आंसू बहती, लेकिन मुझे ऐसा लगने लगा था कि जैसे ईश्वर ने मेरी पुकार सुन ही नहीं रहे। ऐसा नहीं था कि मेरा विश्वास खत्म हो गया था, लेकिन मन के भीतर एक टीस थी, क्या मैं इतनी दोषी हूं कि मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं हो सकती? धीरे धीरे निराशा गहराती चली गई।
मन में ऐसे विचार आने लगे जिन्हें याद करते हुए आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कई बार आत्महत्या करने की इच्छा भी जागने लगी। लगता था यह जीवन बोझ बन गया है। लगातार दर्द, नींद की कमी और असहायता ने मुझे डिप्रेशन की ओर ढकेल दिया। उसकी अलग दवाइयां शुरू हो गई। सिर दर्द सबसे भयानक था। रात रात भर नींद नहीं आती। सिटी स्कैन, एमआरआई, सब कुछ सामान्य। डॉक्टर भी अंत में यही कहने लगे कि सब कुछ नॉर्मल है। जब डॉक्टर बीमारी पकड़ नहीं पा रहे थे तब मैं खुद को दोषी मानने लगी। मेरा स्वभाव चिड़चिड़ा होने लगा। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आने लगा। घर में कोई मुझसे खुलकर बात नहीं करता। मेरे बिगड़े स्वभाव का असर मेरे पति पर भी पड़ा। वे भी चिड़चिड़े हो गए। हमारे बीच संवाद कम और दूरी अधिक हो गई। इसी अंधकार भरे समय में एक दिन मेरी एक सहेली, जो हमारे ही शहर में रहती है, मुझसे मिलने आई। उसने मुझे देखकर ही समझ लिया कि मैं भीतर से पूरी तरह टूट चुकी हूँ। मैंने उसे अपने मन की सारी पीड़ा, डर और निराशा बताई। उसने शांति से मेरी बात सुनी और फिर कहा, मैसी, अगर तुम वह कर लो जो मैं बताऊं तो राधा रानी की कृपा से तुम्हारा जीवन बदल सकता है। मैं उस समय किसी भी सहारे के लिए तैयार थी। मैंने तुरंत हाँ कर दी। उसने मुझे भक्त और भगवान तथा अच्युत प्रभात चैनल दिखाए और कहा, वीडियो में गुरु जी का नंबर मिलता है, उनसे बात कर लेना। उसके जाने के बाद मैंने दोनों चैनलों के कई वीडियो देखे। मैं चकित रह गई। लोग अपने अपने अनुभव बता रहे थे। कोई असाध रोग से मुक्त हो गया, कोई जीवन की गहराई से बाहर आ गया। सबका एक ही सारा था, राधा नाम। मेरे मन में पहली बार एक आशा जगी। अगर इन सबका जीवन बदल सकता है तो मेरा क्यों नहीं। अगले दिन मैंने गुरुजी आपको कॉल किया और अपने जीवन के सारे कष्ट आपको बताए। गुरुजी, आपने बहुत शांति से कहा, हर प्राणी को अपने कर्मों का भुगतान स्वयं करना होता है, लेकिन इससे बचने का एक ही उपाय है, भगवान का पावन नाम। फिर गुरुजी आपने मुझे राधा नाम की महिमा समझाई। बताया कि भाव और विश्वास के साथ किया गया नाम जप कैसे जीवन को बदल देता है। उसी दिन गुरुजी आपने मुझे राधा नाम का दान दिया और जप की विधि तथा सावधानी के बारे में विस्तार से समझाया। मैंने गुरुजी आपके बताए अनुसार नाम जप शुरू कर दिया। मेरे पति ने कभी कोई विरोध नहीं किया। मैं निरंतर गुरुजी आपके संपर्क में रही। हर संशय, हर अनुभव मैं गुरुजी आपको बताती और आप मेरा मार्गदर्शन करते। धीरे धीरे मेरा मन शांत होने लगा। लगभग 4 महीने बाद मुझे अपने जीवन में बदलाव दिखने लगा। मन हल्का रहने लगा। मुझे स्वप्न में हनुमान जी, राधा कृष्ण और संतों के दिव्य दर्शन होने लगे। जब मैंने गुरुजी आपको बताया तो आपने कहा, तुम्हारा भाव बहुत अच्छा है। यह शब्द मेरे लिए अमृत बन गए। कुछ ही महीनों में मेरे जीवन से एक एक करके सारे कष्ट समाप्त होने लगे। सबसे अंत में सिर का दर्द और डिप्रेशन पूरी तरह खत्म हो गया। मुझे सबसे अधिक आश्चर्य तब हुआ जब मैंने देखा कि जहां डॉक्टर बीमारी पकड़ नहीं पा रहे थे, वहीं राधा नाम ने उसे जड़ से समाप्त कर दिया। मैंने मन में दृढ़ निश्चय कर लिया, कुछ भी हो जाए मेरा नाम जब अब कभी नहीं रुकेगा। मैं जान गई हूं कि यही नाम मुझे हर संकट से बचाएगा। गुरुजी, आपके कहने पर मैंने मांसाहार का त्याग बहुत पहले कर दिया था। गुरुदेव, मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। मेरी राधा रानी से यही प्रार्थना है कि मेरा नाम जब कभी छूटे नहीं। आप गुरुजी हमारा ऐसे ही मार्गदर्शन करते रहिएगा और अपना आशीर्वाद बना के रखिएगा। राधे राधे। भाई बहनों, भक्ति का रास्ता दिखावे का नहीं, प्रेम और विश्वास का है। नाम स्मरण, नम्रता, सेवा और शुद्ध अंतःकरण ही आपको भगवान से जोड़ते हैं। और जब ये जुड़ाव हो जाता है तो फिर न जीवन डराता है न मृत्यु। आप भगवान की हो जाते हो। आपको यदि यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट में राधे राधे लिखना मत भूलिएगा। यदि आपके पास भी राधा नाम की महिमा, बांके बिहारी जी की कृपा और वृंदावन से जुड़ी कोई सत्य कथा हो तो उसको मेरे व्हाट्सएप या ईमेल पर भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य दिखाऊंगा। राधे राधे।